स्वागत करते हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो झारखंड में संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया जाएगा। ठीक है, बीएड के लिए। ठीक है, बीएड के लिए, एमपीएड के लिए, बीपीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम दिया जाएगा उसी के बारे में मैं आप सभी के सामने वीडियो लेके हाजिर हूँ। मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊँगा, क्या क्वालिफिकेशन लग रही है सबसे पहली। ठीक है, साथ ही साथ में आपको फॉर्म फिलिंग का डेट, आपके बाद फिर फी क्या लगेगी, एग्ज़ाम्स डेट, साथ ही साथ में मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आमतौर पे सारे स्टूडेंट्स की जो क्वेरी होती है यही होती है, बट अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। अब मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि ये जो फॉर्म आया हुआ है बीएड। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ ये बीएड के लिए, तो बीएड के लिए नहीं है ये। बीएड जो एमएड करना चाहते हैं उनके लिए, बीपीएड के लिए है, ये तीनों लोगों के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले जो एक जनरली चीज़ें हैं कि ये जो सेशन 2025 से 27 के बीच में होगा, और ये जो झारखंड के जो यूनिवर्सिटीज से जो लोग पास हुए हैं उनके लिए 85% सीटें, और 15% सीटें जो है वो जनरल के जो जनरल के लिए होंगे। जनरल इन द सेंस की जो अदर यूनिवर्सिटीज से करके आए हुए होंगे। अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर ले तो आपको 50% होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और किसी भी प्रकार के रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 45% होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर्स डिग्री में आपको किस किस में होना चाहिए, साइंस में, सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में। ठीक है, वहाँ पे बैचलर और इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर आपको बीएड, एमएड और बीपीएड वगैरह के लिए है तो आपको 55% हो जाएगा अगर आप स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट से रखे हुए हो तो। ठीक है, चलिए अगर आपको एमएड करना है, यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि अगर आपको एमएड करना है तो आपको यहाँ पे बीएड और बीपीएड से आपको पास हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि क्या ये अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे दिख सकता है। स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ द बैचलर मास्टर प्रोग्राम शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर अप्लाइड फॉर द पोस्ट एडमिशन, हाउएवर देयर कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू सबमिशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द टाइम एडमिशन एंड मीटिंग एट द मार्क्स परसेंटेज क्राइटेरिया। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि हाँ अपेयरिंग वाले भर सकते हैं, बट जब आपको एडमिशन होगा तो आपको फाइनल रिजल्ट आपका शो करना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेंगे, नीचे यहाँ सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया सबसे पहले मैं बता दूं कि आवेदन की जो प्रक्रिया आपका जो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो स्टार्ट होगा आपको 15 फरवरी से। ठीक है दोस्तों, 15 फरवरी से स्टार्ट होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च हो जाएगी। और जो एडमिट कार्ड स्टार्ट होगा वो परीक्षा से 4 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग होना। आपका जो परीक्षा है वो 20 अप्रैल को होने वाली है। जो परीक्षा होने वाली है वो आपकी रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एवं हजारीबाग के में आयोजित की जाएगी। ठीक है, अब परीक्षा फ़ी के बारे में बात कर ले कि परीक्षा फ़ी के बारे में क्या चीज़ें होने वाली है, तो मैं बता दूं कि जो परीक्षा फ़ी है दोस्तों, अगर आप सामान्य जनजाति से हैं तो 1,000, पिछड़ी जाति से हैं, ओबीसी से हैं, अगर झारखंड के ही हैं तो 750, अगर आप एससी या फिर एसटी या फिर झारखंड की महिला है तो आपको 500 लगेगा, सॉरी। बट अगर आप अदर स्टेट से हो और अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट आपको यहाँ पे परीक्षा जो शुल्क है वो समान कोटि का ही देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपके 30 क्वेश्चन जो हैं आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे आएंगे, जिसमें आपके हिंदी से रहेंगे और इंग्लिश से रहेंगे। आपके वही सारे जो आते हैं सीक्वेंस सीरीज, ग्रामर, साइनो, इडियम्स वगैरह सारी कुछ रहेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड पे रहने वाले हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपके 40 क्वेश्चन रहेंगी। ठीक है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग एबिलिटी पे आपके 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस के बारे में। मैं अगर आप बोलोगे तो सिलेबस में डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो, और मैं अलग वीडियो भी बना लूँगा जिसमें सिलेबस पूरी कैसे कवर करना है घर बैठे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में भी मैं आपको सारी जानकारी दे दूँगा। अगर अब बात किया जाएगा कि मेरिट आपका कैसे होगा, तो जो आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, मैं एक चीज़ बताना शायद भूल गया कि आपका 100 नंबर का ये होगा। ठीक है, 40 नंबर आपका या टीचिंग एप्टीट्यूड, 30 नंबर आपका लैंग्वेज, 30 नंबर रीजनिंग, 40 से 70 हो गया। एक क्वेश्चन से 1 नंबर के रहने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन से 1 नंबर के रहने वाले हैं। साथ ही साथ में प्रत्येक गलत जवाब पे आपका देखिए 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए
मुझे उम्मीद है कि आपकी चीज़ें समझ में आ गई होगी, मेरिट जो है इसी के आधार पे बनेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।